जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी आती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, माता काली और यमराज की पूजा होती है। नरक चतुर्दशी से जुड़ी कुछ कथाएं। पहली कथा, प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवलोक और पृथ्वी पर अत्याचार मचा रखा था। उसने देवताओं, संतों और राजाओं की कई कन्याओं को बंदी बना लिया था। देवता और संतों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। नरकासुर को एक स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपनी सारथी बनाकर युद्ध के लिए गए और कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। नरकासुर के पास रहने से उन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उन सभी से विवाह किया और उन्हें सम्मान प्रदान किया। नरकासुर की वध की खुशी में लोगों ने दीपक जलाकर उत्सव मनाया और तब से दीपावली के पहले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो इन 3 दिनों में दीपावली पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया और तब से नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा, रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आए। राजा ने कोई अपराध नहीं किया था तो उन्होंने नरक ले जाने का कारण पूछा। तब यमदूत ने राजा को बताया कि उनके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का कर्मफल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उनको अपनी कहानी सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपराध की क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुआ और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए पृथ्वी में कार्तिक चतुर्दशी के दिन पूजा, व्रत, दीपदान करना प्रचलित हुआ। तो भगवान आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। जय माँ लक्ष्मी।